सबको जय मसीह की। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 प्रभु यीशु मसीह, हृदय से धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर दिन के लिए जो हमारे जीवन में दिया, और आज का बड़ा अनुग्रह जो आपके सामर्थ्य नाम को धन्य कहने पाए। हम सब हर बीमारी से बचाकर अपनी पनाह में रखना। हम सब अधिक से अधिक समय आपके वचनों में बिताएं, चिंतन और मनन करें। पूरा दिन तेरी उपस्थिति में रहें। शैतान के हर प्रकार की चालों से हमें सावधान करना। आज के इस वचन को आप आशीषित करना। आज के इस वचन को आप आशीषित करना और इस वचन से होकर आप बातचीत करना। हमारे मनों को खोल दे, बुद्धि ज्ञान विवेक से भर दे, ताकि आपके वचन की गहराइयों के भेदों को समझ पाएं। इस छोटी प्रार्थना को यीशु मसीह के मीठे नाम। आइए हम वचन में जाते हैं। आज का जो वचन है मैंने लिया है वो है इफिसियों की पुस्तक, उसका 6वां अध्याय, उसका 14 से 17। तो मैं इसको पढ़ती हूँ। इसीलिए सत्य से अपनी कमर कसकर और धार्मिकता की झिलम पहनकर और पाँव में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर और इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस सब जलते हुए तीरों को बुझा सको और उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। आज हम इस वचन पे चिंतन और मनन करेंगे। तो हम देखते हैं कि आने वाला जो समय है, हम जानते हैं कि वह कठिन समय है। प्रभु हमारे हाथों को थाम कर ऊंचा करे। बाइबल कहती है उनकी कोई युक्ति काम ना आएगी। अब समय युक्ति का है, समय परमेश्वर के हथियार बांधने का। हम जिस समस्या में पड़े हैं वह बहुत भयानक है और उससे भी भयानक होने वाली है। तो समय आ गया है कि हम परमेश्वर के भरोसेमंद हो जाएं, कि परमेश्वर हम पर भरोसा करे और वो सामर्थ्य दे दे जिसके द्वारा शैतान की हर बुरी युक्तियों पर हम जयवंत हो सकते हैं। तो जो 6 हथियार जो अभी हमने पढ़े हैं, जो हमारे लिए लाभकारी हैं, तो कुछ लोग ऐसे होते हैं, मैंने देखा है कि बहुत लोगों को ये बोलते हुए सुना है कि भजन संहिता 91 और 23 पढ़ लो तो बस हमारा कल्याण हो गया, बस रोज यही पढ़ लो तो ये काफी है। तो क्या भजन संहिता अकेले ही पढ़ ले तो क्या हमारा उद्धार हो पाएगा? उनका कहना है कि पूरी बाइबल पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, उद्धार इसी में है। क्या ऐसे लोगों को यीशु के आगमन की तैयारी हो गई है? क्या हम लोग भयंकर परीक्षाओं के लिए तैयार हैं? आत्मा में जागृत हो जाएं, अपने अपने जीवन की जांच कर लें कि आज हम अपने जीवन को कहाँ पाते हैं। हम विश्वास योग्य और धर्मी बन जाएं। सब कह रहे हैं पश्चाताप करो, मन फिराओ, लेकिन लोग अभी भी सीरियस नहीं हुए हैं। सोच रहे हैं लॉकडाउन खत्म होगा फिर से अपने पुरानी लाइफ को एंजॉय करेंगे। प्रभु ने हम सबको एक मौका दिया है। प्रभु हमें हथियार बांधने की हिदायत दे रहे हैं। अब यह क्यों परमेश्वर चाहता है कि हम हथियार बांध लें? शरीर के उन हिस्सों को जहां शैतान वार करना चाहता है उन्हें वह ढकना चाहता है। जो हिस्से कमजोर है वहां शैतान घाव दे सकता है। अगर परमेश्वर के अस्त्र शस्त्र नहीं पहने तो शैतान वही वार करेगा। शैतान को पता है कहाँ वार करना है। परमेश्वर चाहता है कि हम परमेश्वर के सारे हथियारों को बांध लें, अपने हथियारों को खोजना शुरू कर दें। तो आज ही हम अपने अपने आप को बदल लें, क्योंकि बाइबल कहती है कि लोगों के शैतान के आगे घुटने टेक देगा। तो शैतान के पास भी हथियार है हमें गिराने के लिए। तो यशाया 54 उसकी 17 आयत कहती है कि जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाएं, उनमें
तेरी हानि के लिए बनाए जाएं, उनमें से कोई सफल नहीं होगा। तो परमेश्वर के हथियार ये किसको मिलेंगे, या इन हथियारों के क्या लाभ हैं? तो शैतान के पास भी हथियार है, वो हमें गिराने के लिए, हमें घात करने के लिए वो हथियार बना रहा है ताकि हमें हरा सके। इसलिए परमेश्वर भी, ताकि हम उसके तीरों को तोड़ सके। शैतान के पास हथियार है, आपके पास कौन से हथियार हैं? पौलुस कहता है कि उसकी शक्ति में बलवंत हो जाओ। जब हम आत्मिक रूप से तैयार हो जाएंगे तब परमेश्वर वो हथियार हमको देगा जो वचन को नहीं है। जब हम संसार के नियम, जैसे एक मिलिट्री सैनिक बनने के लिए कितनी कठिन तपस्या करता है, कितनी कठिन मेहनत करता है, तो आप सोचिए कि परमेश्वर के नियम कैसे होंगे जहाँ शैतान से हमको सामना करना है। सक्रिय मार्ग से होके जाना मुश्किल होगा। जो हथियार है वो मार्ग से होके जाना मुश्किल होगा। जो हथियार है वो परमेश्वर के वचन है। वो 6 हथियार जो है आत्मा में जयवंत है, जो शैतान की चालों को हराएंगे। यदि हम एक सैनिक योद्धा बन भी गए जाते हैं तो उसकी सुरक्षा करना भी हमारा काम है। निरंतर प्रार्थना बांधे रखना है, हथियारों की देखरेख करना है। सिर्फ रोटी, कपड़ा और मकान की उलझनों में हमें नहीं फंसना है। हमारा जो विजन है वो बहुत क्लियर होना चाहिए। कुछ लोगों के पास हम देखते हैं कि कोई हथियार ही नहीं है, क्योंकि कोई एफर्ट ही नहीं लगा रहे। वो लोग फौज में भर्ती तो हो गए हैं लेकिन फेल होकर ही वापस आएंगे, क्योंकि फौज में भी वापस आएंगे, क्योंकि फौज में भर्ती तो हो जाते हैं लेकिन उसकी अपनी तैयारी होती है। प्रभु ने कहा है, पहले अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले। प्रभु के आत्मा में चलो। दाऊद प्रभु के साथ था, उसके पास आत्मिक हथियार थे। ये 30 गुना वाले लोग हैं जो 100 गुना ही नहीं पाते हैं। सोल्जर्स होते गए, प्रभु के सोल्जर्स बन जाएंगे तो 100 गुना फल रहने वाले बन पाएंगे। आजकल लोगों को वचन की भूख कम है। शैतान ने लोगों की आंख में पट्टी बांध दिया है। अब तो छटनी का समय आ गया है। क्या सारे लोग सोल्जर्स हैं? क्या हम सब हैं? क्या हम सब लोग सुरक्षित हैं? जब सही की परीक्षा की घड़ी आएगी, जब दुश्मन सामने खड़ा होगा, तो शैतान ने अपने हथियार तैयार करके रखा हुआ है। यशाया में तो लिखा है ना, तेरे लिए जो हथियार बने हैं वो तुझ पर हावी नहीं होंगे। यदि हमारे पास हथियार, उसने कैसे गोलियत के साथ लड़ा था, कैसे वो विजयी हुआ था? क्योंकि दाऊद के पास सेनाओं का यहोवा था, जो हमें दिखाई नहीं दे सकता, जो हमको सामने दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन दाऊद के पास सेनाओं का यहोवा था, जिसके कारण वो उसमें विजयी हो पाया। परमेश्वर के राज्य में प्रवेश के लिए एक लड़ाई का सामना करना पड़ेगा। शैतान अपनी पूरी ताकत लगा रहा है कि हमें नरक में भेजने के लिए। यदि हम साधारण सा मसीह जीवन जी रहे हैं, भोर की प्रार्थना, रोटी खाने से पहले की प्रार्थना, दिन की प्रार्थना, सोने से पहले की प्रार्थना, प्रभु ने कहा है जागते रहो, दिन की प्रार्थना, सोने से पहले की प्रार्थना, प्रभु ने कहा है जागते रहो, प्रार्थना में लगे रहो, अपने हथियारों को पहना करते रहो। प्रभु हमारी योग्यता को देखेगा। जब हमको पूरे वस्त्र सैनिक के मिल जाएंगे, तब हमको एक ट्रेनिंग सेशन की आवश्यकता होती है ना उन फौजियों को। जैसे वो लोग क्या करते हैं अपनी तैयारी के लिए, लोग भोर को मतलब मॉर्निंग में वो लोग दौड़ने जाते हैं और अपनी तैयारी करते हैं, उनकी अपनी तैयारी होती। वैसे आज हमने अपने जीवन में हमें अपने स्वयं से, अपने आप से ये क्वेश्चन करना है कि आज हमने कौन सी तैयारी करी है। जैसे जो लोग घर का एक सोल्जर, हर घर में यदि एक सोल्जर होगा तो वो सबको बचा लेगा, तो हम और आप ही वो सोल्जर बन जाते हैं। तो आज सब लोग जिंदगी की दौड़ में दौड़ रहे हैं, कहाँ जाना है ये हमको मालूम नहीं है। आज परमेश्वर ने सबको एक जैसा बना दिया है, क्या देश क्या विदेश। हम ऐसे बने कि बुरे दिनों का विदेश, हम ऐसे बने कि बुरे दिनों का सामना कर सके। अब हम ये देखते हैं कि परमेश्वर ने ये जो 6 हथियार दिए कौन कौन से हैं, है ना। तो पहला है, हम देखते हैं सत्य से अपनी कमर कसना। इस वचन में लिखा है ना, हमने पहला पढ़ा है कि सत्य से अपनी कमर फेटे हमने बांध लिए हैं। सच का साथ देंगे तो बुराई में हम नहीं जाएंगे। उद्धार प्राप्त कर लिए फिर भी लोग झूठ बोलते हैं। चाहे कुछ भी हो जाए, हमें सत्य ही बोलना है। सत्य की कमर कसना है ना। तो कमर कसना तैयारी को बताता है यहाँ,
क्योंकि शैतान का अपना तैयारी को बताता है यहाँ, क्योंकि शैतान का हथियार झूठ है, इसलिए संत पौलुस ने सत्य को पहला हथियार बताया था। बाइबल कहती है परमेश्वर सत्य है। वचन कहती है, प्रभु ने कहा है मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ। हम सत्य के द्वारा आराधना करते हैं, आत्मा और सच्चाई से आराधना करते हैं। सत्य का हथियार धारण करने के लिए सत्य परमेश्वर पर विश्वास करना होगा। जब हम कमर कसकर सत्य के लिए खड़े होते हैं तो परमेश्वर हमारे साथ खड़ा होता है। सत्य रूपी जो बेल्ट है ना, वो ढीली ना होने पाए। अब हम देखते हैं कि दूसरी कौन सी बात है। दूसरी है धार्मिकता की झिलम। जैसे यदि हम डॉक्टर के पास जाते हैं और मेडिसिन को हाथ में रख के, मेडिसिन की लिस्ट को यदि हम हाथ में रखकर ये बोलें कि ये मेडिसिन की लिस्ट है, लेकिन खाएंगे तो हम ठीक कैसे होंगे। उसी प्रकार यदि हम अपने हाथ में बाइबल को लेकर ये बोले कि ये बाइबल है, ये बाइबल है, तो क्या कुछ होगा? क्या नहीं होगा। जब तक हम मेडिसिन नहीं खाएंगे ठीक नहीं होंगे। उसी प्रकार यदि हम घर में बाइबल को रखे रहने से कुछ नहीं होगा, में बाइबल को रखे रहने से कुछ नहीं होगा। कुछ लोगों के घर में बाइबल भी, जो पवित्र बाइबल है, वो भी धूल खाती है। बस मन में उनके संतोष रहता है, एक रिलैक्स रहते हैं कि हाँ बाइबल घर में है तो हम बच जाएंगे, लेकिन सच्चाई ऐसी नहीं है। जब तक हम कुछ नहीं होने वाला। परमेश्वर के वायदे हमारे साथ हैं। जैसे जवान सिंहों को तो घटी होती है, लेकिन प्रभु कहता है मेरे खोजियों, मेरे डरवैयों को किसी भली वस्तु की घटी नहीं होगी। जो प्रभु पर भरोसा रखता है उन्हें किसी वस्तु की घटी नहीं होगी, जो की घटी नहीं होगी। जो धर्मी घोषित कर दिए गए हैं उन्हें प्रभु देखेगा। प्रभु उनको धार्मिकता की झिलम पहनाएगा। क्या परमेश्वर ने मुझे धर्मी घोषित किया है? क्या परमेश्वर के सामने मैं धर्मी हूँ? क्या मैं ऐसा काम, यदि हम धार्मिकता की झिलम नहीं पहने होंगे तो हम पर भी शैतान एक दोष लगा देगा और कहेगा ये ढका हुआ नहीं है, इसके ऊपर धार्मिकता की झिलम नहीं है, ये अभी भी पापी है। तो हम परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित हो जाएंगे। जैसे शैतान हम पर दोष लगाएगा क्योंकि हम ढके हुए नहीं हैं, नंगे हैं। अपनी बुराई को छोड़कर मन फिराव करके अगर धार्मिकता की झिलम ना पहनी हो तो शैतान अनुग्रह से वंचित कर देगा। ऐसा अनुग्रह जो अधिक मात्रा में धर्मी सामर्थी बनाता है और हमें भिन्न भिन्न वरदानों से भरती है, और शैतान देख कर बैठा है हमको दोष लगाए। इसलिए सतर्क रहिए। जैसे अय्यूब, एलिया, मूसा, दानियल, सबके पास झिलम थी, तो ये झिलम शैतान के हर तीर से हमें बचाएगी नहीं, बल्कि हमारी कमजोरियों को भी छुपा कर रखेगी, हमारे पापों को ढक देगी, ताकि शैतान को हमारे पाप ना दिखे। धार्मिकता की झिलम पहन ली मतलब दंड से हम छुड़ा लिए गए, और जिस अवस्था में हैं उस अवस्था से हम उठा लिए गए हैं। हमें उस भटकी हुई भीड़ के समान नहीं बनना है, उस झुंड में रहना है जिसका गडरिया परमेश्वर है। यदि हम धार्मिकता का झिलम नहीं पहनेंगे तो शैतान हम पर अधर्मी होने का एक और दोष लगा देगा, ताकि शैतान हमें अपराधी घोषित ना करे। हमें भजन संहिता 91 और 23 पढ़कर काम नहीं चलाना है। शैतान की लालसा हमारी ओर रहती है। शैतान कदम कदम पर हमारी परीक्षा करेगा, परंतु शैतान का सामना हर व्यक्ति को करना है, जैसे यीशु की भी परीक्षा की गई थी। 40 दिन के सफर में शैतान ने यीशु की परीक्षा ली और उसमें यीशु विजयी घोषित हुआ। जांचे अपने आप को, क्या आज हमने है? अगर धार्मिकता या पवित्रता की झिलम नहीं पहनी है तो हमें सावधान होने की जरूरत है। यदि उस झिलम से हमारा शरीर ढका नहीं है तो शैतान हम पर तीर चला देगा और
परमेश्वर के सामने खड़े होने का अधिकार भी हम खो देंगे। लगाए हैं, यदि हमारे पास धार्मिकता के वस्त्र नहीं हैं तो समझ लीजिए कि हम दोषी पाए जाएंगे। यदि शैतान की 10 चालों को हम तोड़ देंगे तब भी वो और 10 चालें आपके विरुद्ध में लेके वो खड़ा होगा, तब हमारी क्या तैयारी होगी? आपके विरुद्ध में लेके वो खड़ा होगा, तब हमारी क्या तैयारी होगी? क्या हमारी कुप्पियों में एक्स्ट्रा तेल है? क्या हम अपने आप को यानी कि हम आपको उसको खत्म कर सके, शैतान को हम खत्म कर सके? संदेह और भ्रम में डालने वाली बातों को दूर कर दो ताकि हम स्थिर रहें। लोग आपकी पवित्रता, धार्मिकता पर संदेह करेंगे। शैतान को हराना है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि हम प्रभु हमारे साथ रहे। शैतान हम पर जितने भी दोष लगाए हम दोषी नहीं ठहरेंगे। जितने भी दोष लगाए हम दोषी नहीं ठहरेंगे। धार्मिकता क्या है? परमेश्वर के साथ सही मापदंड पर खड़े होना। झिलम क्या है? जो छाती की रक्षा करती है। यही हमें शैतान के हर हमले से बचाती है। शैतान हमेशा दोष लगाता है, आज शी लगा रहा है। प्रकाशित वाक्य 12 उसकी 10वीं आयत देखिए हम क्या कहती है। वह दिन रात हम पर दोष लगाता रहता है। इन दोषों में से हमें कौन बचाएगा? धार्मिकता बचाएगी हमें। परमेश्वर के साथ हमारे सही संबंध, हमारी वकालत करेगा। हमारी धार्मिकता जीवित परमेश्वर पर आधारित है। अब हम देखते हैं तीसरी बात क्या है? मेल के सुसमाचार के जूते पहनना। हमने कभी यीशु मसीह को, उसने अपना पुत्र भी हमें दे दिया है कि हमसे मेल मिलाप कर लिया। अब हम देखते हैं कि दूसरे कुरिन्थियों उसका 5वां अध्याय निकालेंगे। दूसरा कुरिन्थी उसका 5वां अध्याय उसका 18वां और 19वीं आयत में देखते क्या लिखा है। ये सब बातें परमेश्वर की ओर से हैं, जिसने मसीह के द्वारा अपने साथ हमारा मेल मिलाप कर लिया और की सेवा हमें सौंप दी है। अर्थात परमेश्वर ने मसीह में होकर अपने साथ संसार का मेल मिलाप कर लिया और उनके अपराधों का दोष उन पर नहीं लगाया और उसने मेल मिलाप का वचन हमें सौंप दिया है। जो मसीह में नहीं है उनका भी मेल मिलाप कर दिया। मेल मिलाप की आत्मा सौंपी गई है। आज प्रभु से हमें विनती करना है कि आज हमें मौका मिला है मेल मिलाप परमेश्वर के साथ कर लेंगे तो फिर हमें मौका मिलेगा। समझौता कर लो उसके घर जाने का। लोग परमेश्वर के साथ मेल मिलाप करना नहीं जानते। ये मेल मिलाप की आत्मा को अपने पास रखना है ना। जैसे हम देखते हैं कि हबक्कुक उसका 19वां आयत कहती है यहोवा हमारा बल मूल है, वह हमारे पाँव को हिरनी के समान कर देगा। हिरनी के समान मतलब हमको पता है एक जगह नहीं टिकते ना, ऐसे पौलुस भी था जिसके पैर टिकते नहीं थे, लेकिन वो उसमें मेल मिलाप की आत्मा थी। दूसरों की आत्माओं को प्रभु से जोड़ना है। व्यवस्था विवरण 33 उसकी 25वीं आयत में लिखा है उसमें तेरे जूते लोहे और पीतल के होंगे और जैसे तेरे दिन वैसी ही तेरी शक्ति है। सुसमाचार के जूते इज़राइल चलने वाले जूते थे, है ना, तो जो कि टूटते नहीं थे, गलते नहीं थे, उससे पानी का कोई असर नहीं होता था। क्यों? मतलब इसका मतलब था परमेश्वर आपके पैरों के लिए मजबूत जूता बनाकर देगा। वो परमेश्वर का हथियार है। आज जूते क्यों जरूरी हैं? हम सब प्रभु के बेटे हैं। जब हम प्रभु के पास आते हैं, प्रभु मैंने तेरे विरुद्ध पाप किया है, ये पश्चाताप है, मैं तेरा बेटा कहलाने के योग्य नहीं हूँ। जो आज
पापों से मन फिरा के प्रभु के पास आते हैं, वे संगति में आ जाए। प्रभु कहते हैं इनको अच्छे वस्त्र पहनाओ और पैरों में, प्रभु कहते हैं इनको अच्छे वस्त्र पहनाओ और पैरों में जूती पहनाओ। जैसे हमको पता है ना, हमने उड़ाऊ पुत्र की कहानी हमको पता है। तो जूती क्या है, इन्हें मजबूत करो ताकि फिर से कांटों या पापों में ना चले जाएं। इसलिए हमें सुसमाचार के जूतों की जरूरत है। यशाया 52 उसके साथ, पर उसके पांव क्या ही सुहावने हैं, जो शुभ समाचार लाता है, शांति की बातें करता है। मुंह से बोलते हैं लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में उसको अमल नहीं करते हैं। आज लोगों के पास हथियार नहीं है, इसलिए आशीषित भी नहीं है। परमेश्वर हमें नए जूते पहनाना चाहता है, क्योंकि हमारे जूते हमारे आत्मिक, हमारी स्वाभाविक चाल को दर्शाता है। परमेश्वर ने मूसा से कहा था कि अपने जूते उतार और तुझे मिस्र देश को जाना है, तुझे नए जूते मैं दूंगा। जीवन पुराने कामों को छोड़ दे। पुराने काम हमें परमेश्वर से दूर ले जाते हैं। ये मेल मिलाप करने वाले जूते हैं जो परमेश्वर से मेल कराएंगे। इन जूतों को शैतान अपने फंदे में नहीं फंसा सकता। चौथी है विश्वास की ढाल, है ना। अब हम इसमें देखते हैं क्या बात है। क्या हमारी विश्वास की ढाल अच्छी हालत में है, ये सोचना पड़ेगा। जब हम मसीह में जाते जाएंगे तो संसार हमारा हमसे पीछे होता जाएगा। जैसे हम ट्रेन में बैठते हैं ना, तो हम आगे जाते हैं और पेड़ सब पीछे होते जाते हैं, ऐसे ही होता जाएगा और हम आगे जाएंगे। हमने जिस यीशु मसीह पर विश्वास किया था, क्या वही मेरा प्रभु है? क्या हमारे शरीर को बचाने के लिए ये विश्वास रूपी ढाल कार्य कर रही है? कहीं शैतान हमारी परीक्षा लेने तो नहीं आता? क्या विश्वास की ढाल लेने तो नहीं आता? क्या विश्वास की ढाल मजबूत है? आज शैतान ने पूरे संसार में विभिन्न रूप से अपना जाल फैलाकर रखा है, विभिन्न तरीकों से। क्या हम उसके जालों से बचे हैं? क्या हमने पाप छोड़ दिए हैं, बुराई छोड़ दिया है अपने जीवन? ऐसा तो नहीं कि हमारे पाप हमको दिख ही नहीं रहे हो। जैसे गोलियत का दाऊद के साथ आमना सामना हुआ था, ऐसा ही शैतान से हमारा आमना सामना होगा। हमें अपने विश्वास की ढाल को चेक करना है कि किस दशा में है। आज जो हिंसा, बुरे काम, अनैतिक कार्य, क्या हम इन सब से अपने आप को बचा के रख पा रहे हैं? ये सबसे बड़ा प्रश्न है। अंतिम दिनों में हमारे विश्वास की परख होगी। शैतान हमें देखकर ये ना कह सके कि इसका विश्वास है। दुष्ट आत्मा ढोंगियों को पहचानता है। सिर्फ बोलने अकेले से कुछ नहीं होगा। दुष्ट आत्मा जानता है कि मुंह से तो यस बोलेंगे, लेकिन इसके कार्यों में विश्वास नहीं दिखेगा। हमारी जो लड़ाई है दुष्ट स्वर्गदूतों से है, जो गिरा दिए गए थे। इसलिए हमें परमेश्वर के स्वरूप में होना पड़ेगा। जैसे परमेश्वर ने हमें अपने स्वरूप में बनाया, तो क्या हम अभी भी परमेश्वर के स्वरूप में हैं क्या? तभी हम उसको डांट पाएंगे। आज हमारे पास ये सारे हथियार होना चाहिए। हमारी लड़ाई खुद से हो जाती है जब हम परमेश्वर की बातों को छोड़ देते हैं। ढाल क्या होती है? जब सामने से कोई वार करता है और हम अपना बचाव सैनिक ढाल से करता है, तो विश्वास क्या है? विश्वास, बाइबल कहती है, विश्वास अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। अगर हमारा विश्वास जीवित परमेश्वर पर होगा तो कोई शैतान, कोई हमला नहीं होगा। जैसे ही विश्वास कम हुआ, हम हमले के शिकार हो जाएंगे। हमारे हर विद्रोही को अपना विश्वास की ढाल से हराना है। अब पांचवी बात हम देखते हैं कि उद्धार का टोप। उद्धार मीन्स छुटकारा, पापों की क्षमा। जब तक हम संगति में बने रहते हैं, प्रभु भी हमारे साथ रहता है। जैसे ही हम प्रभु की संगति से अलग हो जाते हैं, मूसा पहाड़ आ जाता है हमारे पर, क्योंकि हमने मसीह के साथ चलना बंद कर दिया है। यदि हमने उद्धार प्राप्त किया है और
प्रभु के साथ नहीं चल रहे हैं तो हम फटे चिथड़े कपड़ों जैसे हाल हमारा हो जाएगा। जैसे उड़ाऊ पुत्र की कहानी हम सबने सुनी है, जब तक पिता का साथ था सब कुछ अच्छा था, पिता का साथ छूट गया तो कंगालपन, भूखमरी सबने आ घेरा। उस उद्धार से हम ढांक दिए गए हैं। जब बारिश होती तो क्या होता, हम अम्ब्रेला को अपने सिर पे लगाते हैं ना। हमें उद्धार दिया गया है कीमत चुका करके। तो ये जो टोप है ना, जिसको उद्धार का टोप गया, टोप बोला है ना, उद्धार का टोप। अब ये टोप क्या है, अगर देखा जाए तो इसको वो दूसरे भाषा में ये जिसको हेलमेट बोलते हैं ना, सिर को बचाने के लिए, यह उद्धार या दूसरे मृत्यु और नरक की आग से बचाती है। ये उद्धार क्या है? उद्धार व्यक्ति की मुक्ति है, जगत के उद्धार व्यक्ति की मुक्ति है। जगत के उद्धार के लिए यीशु मसीह मरे, हमारे लहू बहाया। यीशु मसीह ने क्रूस पर पाप को खत्म कर दिया, इसलिए हमें लालसाओं और अभिलाषाओं को खत्म करना है ताकि पाप का प्रताप खत्म। तब तक हमें किसी भी शैतान से डरने की जरूरत नहीं है, नरक से डरने की जरूरत नहीं है। ये उद्धार का टोप है जो हमें अनंत काल तक के लिए सुरक्षा प्रदान करेगा। अब हम देखते हैं अगला, आत्मा की तलवार। ये क्या होता है? हम कितने भी बड़े सैनिक हो, यदि ये वो वचन है जो समय समय पर हमको काटती छाटती है। ये दोधारी तलवार है जो बुराइयों को दूर करके नयापन देती है। क्यों बोल रहे हैं कि सब तैयारी करो, है ना? तो वचन से हमें सैनिक बनाकर खड़ा कर दिया है। शैतान से जीतने के लिए सहायता करेंगे कि हम अपनी रक्षा कर सके। शैतान बहुतों को भरमाएगा। शैतान की बुरी युक्तियों के सामने हम खड़े हो सके तो वो लोग खड़े हो पाएंगे जिनके पास ये हथियार हैं। मूसा से यीशु ने कहा था कि पीतल के सांप को ऊपर उठा, क्योंकि लोगों का ध्यान प्रभु पर नहीं जा रहा था। वो अपनी सांसारिक अभिलाषाओं में लगे थे, बातों में लगे थे। जब मूसा ने सांप को ऊपर उठाया तब उन्होंने सांप को भी देखा और परमेश्वर को भी देखा। तब परमेश्वर ने दया की। इब्रानियों 4 उसकी 12वीं आयत कहती है, अगर नहीं चल रहे हैं तो कुछ नहीं कर रहे हैं। जो अस्त्र शस्त्र धारण कर लेगा वो शैतान की हर बुरी युक्ति के सामने खड़ा रह सकता है। शैतान तो पूरी प्री प्लानिंग करके बैठा है। आज हम मसीह होकर हमने कौन सी प्लानिंग कर ली है? बाइबल में सी प्लानिंग कर ली है। बाइबल में सब लिखा है, सारे अस्त्र शस्त्र को कैसे बचना है। परंतु लोगों के पास आज लॉकडाउन होने के बावजूद भी टाइम नहीं है। प्रभु आज हमसे पूछेगा कि तुम लोगों को वक्त दो। आज चेतावनी मिल रही है, जो प्रभु पर विश्वास करेगा नाश नहीं होगा परंतु अनंत जीवन को पाएगा। हमारा नाम जीवन की पुस्तक में लिखा जाना है। शत्रु शैतान के रूप में आ गया है जो दिखाई नहीं दे रहा है। यदि हमने जिसको झिलम बोल रहे हैं ना, झिलम हमने पहन रखी है तो शैतान कुछ नहीं कर पाएगा। प्रभु हमारी ताकत है। इन 6 हथियारों से हम जयवंत होंगे। परमेश्वर की शक्ति में बंध जाना है। इन हथियारों को हमें बांध लेना है, उसमें बलवंत हो जाना है और वो शिरोमणि बनाएगा। तो वार करने के लिए हमें वचन की तलवार है। वचन ये तो दोधारी तलवार है। जब शैतान यीशु की परीक्षा करने आया था तो यीशु मसीह ने इसी वचन रूपी तलवार से उसे हराया था। शैतान के ऊपर जय पाने के लिए इस तलवार का इस्तेमाल करना है। जब शैतान हमला करता है तब वचन बोलना हमें शुरू करना है। जब हम ऐसा करेंगे तब शैतान पर हमला होता जाएगा। अब ये जो तलवार है ना, वचन रूपी तलवार, ये तलवार के बारे में हमें 2 बातें ध्यान में रखनी है। पहला है तलवार की धार तेज करते रहना चाहिए और दूसरा है तलवार इस्तेमाल होती रहनी चाहिए। क्या मतलब इसका? तलवार की धार तेज करें और तलवार इस्तेमाल करती रहें, मतलब
हमें बाइबल पढ़ना, फास्ट एंड प्रेयर, तलवार की धार, ये नहीं कि हम हमारे पास है, मतलब अगर एक सैनिक के पास तलवार होता तो वो बीच बीच में अपनी तलवार को, उसकी धार को तेज करते रहे। ऐसे अगर यदि हम एक सैनिक हैं, यदि हम एक मसीह हैं, तो हमने अपने अस्त्र शस्त्र लेके क्या हम तैयार हो गए हैं? क्या हमने अपने तलवारों को तेज कर लिया है? और यह तलवार इस्तेमाल हो भी रही है कि नहीं हमारे जीवन में? इसका मतलब है कि हमें प्रार्थना में निरंतर लगे रहना है, और उपवास प्रार्थना में और बाइबल पढ़ना है। आत्मा में प्रार्थना हम मसीहों का सबसे बड़ा हथियार है। इसलिए पौलुस कहता है, हर समय प्रार्थना करते रहो, शैतान को कोई मौका नहीं देना है। हम ऐसे सैनिक हैं जिन्हें शैतान हमेशा मल्ल युद्ध करते रहना है। इसलिए तैयार हो जाएं और अपने आत्मिक हथियारों को बांध लो, है ना। तो आज हम अपने आत्मिक हथियारों को लेके तैयार रहें। तो प्रभु कहता है, तो हम बलवंत उसके बलवंत हाथों के नीचे आ जाए, तो वह आपको शिरोमणि बनाएगा। तो इसलिए हम सब अपने आप को तैयार कर ले। आइए हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद करते हैं इस वचन के लिए। पिता, हम जानते हैं कि आपका आगमन निकट है। हमारे मनों को खोल दे कि पूरी रीति से आपके वचनों को पढ़ने सुनने हम सबों को आत्मिक रीति से तैयार कर दे, ताकि हम सब इन 6 आत्मिक हथियारों के साथ पाए जाएं। शैतान की हर बुरी चाल में हम जयवंत होते जाएं। प्रभु अपने पंखों की आड़ में हम सबको सुरक्षित रखें। इस छोटी विनती आराधना को यीशु मसीह के मीठे मधुर नाम में मांग